ईश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के लिए, जो एक विशेष शाम है हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर में, जिसको हम ऑल सोल्स डे बोला जाता है। हमारे चर्च ऑफ इंग्लैंड एंग्लिकन चर्च में मेमोरेशन ऑफ फेथफुल डिपार्टेड, इस प्रकार से जो हमारे संत जन, हमारे प्रिय जन हमसे पहले इस दुनिया से चले गए हैं, जिनका जीवन यात्रा पूरी हो गया है, उनके मरणोत्सव, उनकी मृत्यु के पश्चात इस सेलिब्रेशन है। और ये स्टार्ट जो है कैथोलिज्म से होता है। 6वीं शताब्दी में इसको उन तमाम लोगों के लिए जो अलग अलग परिस्थिति में अपनी जीवन यात्रा पूरी कर जाते हैं या जिनका देहांत हो जाता है, उनकी स्मृति में इसको जो है एक दिन उसके लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन सबका अपना अपना अपने अपने तरीके का। 11वीं सदी में आते हैं तो इसको एक खास जो है दिन दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे युद्ध के बीच में अनगिनत लोग, सेना के लोग मारे गए, तो इसको एक जो है सर्वव्यापी तरीके से मनाना शुरू किया गया कि वो लोग जिनको ढंग से मिट्टी भी नहीं दी गई, जिनको ढंग से अंतिम बार देखा भी नहीं गया, इस प्रकार से उन लोगों के कामों के लिए, उन लोगों के जीवन के लिए, उन लोगों के जीवन के नमूने के लिए जो उन्होंने किया। खास करके ये लोग जो महायुद्ध में मारे गए थे, उनकी ब्रेवरी, देशभक्ति, परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास, इन तमाम चीज़ों का अनुसरण करने के लिए इस प्रकार की सभा ये नियुक्त गई। और इसको कैथोलिक विश्वास में बहुत जोर शोर से बनाया जाता था। आज भी ज़्यादा लोग जो है कैथोलिक वाले ही इसमें सभाएं रखते हैं, फीस की जाती है। 31 तारीख की शाम लास्ट इवनिंग और 1 नवंबर इसको ऑल सेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। वो तमाम जो प्रभु के लोग थे, जिन्होंने प्रभु की सेवा की, वो तमाम लोग जो अलग अलग तरीके से प्रभु की सेवकाई में थे, उन लोगों की, प्रभु के शिष्य भी उसमें आते हैं, आगे जो चलते हैं, उन तमाम लोगों की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया। जैसे अभी बताया है, जब महायुद्ध में बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, तो सबको इस प्रकार से, जब हम 2 नवंबर में आते हैं, तो ये एक पूरे विश्व में उन लोगों की याद में ये दिन रखा गया है जो इस दुनिया से चले जाते हैं। और वैसे तो हमारा तीसरा दिन, चौथा दिन, 10वां दिन, 40वां दिन, 1 साल, उसके बाद कई बार हम अपने उन चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन ये विशेष पूरे साल के बीच में जब बहुत सारे दिन हैं, तो उन विश्वास योग आत्माओं के लिए जो इस दुनिया से तो चली गई है, लेकिन अभी स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग लोक में है, उनको याद किया जाता, उनके कामों को याद किया जाता। और कई प्रकार की इसमें रीति विधियाँ होती हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनके लिए वर्शिप की जाती है, उनके लिए बहुत सारा दान दिया जाता है, कई प्रकार के जो है धार्मिकता के काम किए जाते हैं, उनके लिए पश्चाताप किया जाता है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनके लिए ये तमाम चीज़ें। और ये सब जब होने लगा, तो इसी बीच में अक्सर आपने वो हवाला सुना है जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 13 वचन से 18 वचन तक हम पढ़ते हैं कि इन लोगों के, जिन्होंने इस दुनिया में प्रॉपरली प्रभु के साथ नहीं चले, पश्चाताप नहीं किया, प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं किया, आप उनके मरणोपरांत हम उनकी जगह पर पश्चाताप करते हैं, हम उनकी जगह पर बैप्टिज्म देते हैं, हम उनकी जगह पर
वो तमाम काम करते हैं ताकि उनके जो पाप थे वो क्षमा किए जा सके। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है जो आत्मा पाप करती, जो पाप करता है वो आत्मा मरती है। एक बड़ा कॉमन वर्ड है, हम सब नोइंगली अनोइंगली उसको बहुत यूज करते हैं। जब किसी का मृत्यु के बारे में हमें समाचार मिलता है, किसी की बरसी होती है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और कई प्रकार से जब हम पढ़ते हैं हम बड़े आसानी से नीचे लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। लेकिन कभी सोचे इसके ऊपर, क्या मेरे पास ये अधिकार है? क्या ये प्रभु ने मुझे, हमें कलीसिया को ये अथॉरिटी दी है? रेस्ट इन पीस कौन पा सकता? क्योंकि जिसने जिंदगी में जो काम किए, प्रभु का वचन कहता है कि उस दिन प्रभु जब आएंगे अपने दूतों के साथ, तो सारे के सारे जितने मरे ना वो जीवित हो जाएंगे, और बहुत सारे तो अनंत काल की सजा के लिए और बहुत सारे उस अनंत काल के आशीष के लिए, उस आराम के लिए, विश्राम के लिए जी उठेंगे। प्रभु ने अपने द्वितीय आगमन पर उस न्याय के दिन के लिए कई प्रकार से इस चीज को जो है बताया, दृष्टांत दिए कि प्रभु जब मसीह जब अपनी महिमा के साथ अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अपनी एक साइड वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, उस जगह पर जो तुम्हारे लिए बहुत समय से पहले आदि से त्याग की गई है, और उन लोगों को कहेगा कि हे श्रापित लोगों, तुम उस जगह पर चले जाओ जो तुम्हारे लिए है। और फिर एक जगह पर ये लिखा कि वो तुम पहले अप्रिशिएट करेगा कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बीमार था, जब मैं जेल खाने में था, जब मैं कमजोरी में, टोटल मिला के कहा जाए कि जब मैं कमजोरी में था, तुमने मुझे खाने के लिए, पीने के लिए मेरी सुधि ली, मेरे साथ रहे, मेरा साथ दिया, तुम मुझे मिलने के लिए आए, मुझे शांति देने के लिए, मेरा एनकरेजमेंट के लिए आप मेरे साथ रहे। और वो पूछे कि कब हमने कब तुझे इस स्थिति में देखा और कब हम तेरे साथ आए? तो प्रभु का वचन आगे प्रभु कहते हैं, जो तुमने मेरे लीस्ट में से लीस्ट, किसी छोटे में से छोटे के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। और वो दूसरे कहेंगे कि कब हमने तुझे इस परिस्थिति में देखा और तेरा साथ नहीं दिया? और उनको भी जवाब ये कि जो तुमने छोटे में से छोटे के किसी के साथ नहीं किया, वो तुमने मेरे साथ भी नहीं किया। तो बड़ा क्लियर है कि एक ग्रुप होगा जिनको प्रभु धन्य कहेगा और कहेगा उस जगह पर जो मेरे पिता की एक ओर से तैयार की जाए उसमें जाओ, और एक ग्रुप वो होगा जो कहते हैं उस अनंत काल की आग में चले जाओ। तो फिर RBI कहा है ना, हम मरणोपरांत हमारे खास करके हमारे देश में, हिंदुस्तान में, हम किसी का भी नाम क्या लिखते हैं हिंदी में, हमारी जो लोकल भाषा है उसमें क्या बोलते हैं, स्वर्गीय। पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन हम लिखते हैं। और मेरे को ये राइट नहीं है मैं किसी को स्वर्ग में भेज सकूं या स्वर्ग से निकाल के किसी दूसरी जगह पर भेज। और ऐसी स्थिति में लोग बहुत परेशान रहते थे, लोग चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे अपने अजीजों के लिए, जिसको हम थेसलोनिकू की पत्री उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं। और उनका शोषण होता है, उनके ऊपर बहुत भारी बोझ डाला जाता है। और ये भारी बोझ कौन डालते, उनका शोषण पता कौन करते थे? ये लोग। एक बार एक पापा, एक आदमी पासवान के पास आया और भाई साहब से बोला, भाई साहब मैं परेशान हूँ, कोई उपाय करो। क्या किस बात की परेशानी? मैंने मेरे बेटे को देखा जो मर चुका था, मैंने उसको देखा तो भूख से तड़प रहा, रोटी के लिए बहुत वो चिल्ला रहा,
और मेरे से ये सहा नहीं जा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ बेटे को लेकर। तो कहते कोई बात नहीं, आप जो अच्छा अच्छा खाना जो उनको पसंद था बना के दे, समाधान हो जाएगा। तो पापा जल्दी जल्दी एक्साइटेड अच्छे सुंदर पकवान बना के लाया और भाई साहब ने खाया। आप जो आपके बेटे का पेट भर गया। उसके बाद फिर वो आए पापा एक बार, कहते मेरा बेटा जो है सर्दी से बहुत ठिठुर रहा था, नंगा मैंने देखा है, इसका क्या उपाय है उसका? कहते अच्छे से कपड़े लेके आ जाओ, उपाय हो जाएगा। वो कपड़े लेके आए, भाई साहब ने रखे। कहते जो आपके बेटे का नंगापन जो है कवर हो गया। अब कुछ समय के बाद आप पापा आए हैं, एक बर्तन के बीच में कुनेत की गोली घोल के दूध लेके आए हैं। कहते ये पी लीजिए। कहते ये क्या है? कहते ये दूध के बीच में कुनेत की गोलियां हैं, आप इसे पी लीजिए। कहते क्यों? कहते मेरे बेटे को फीवर हो गया है और आप जल्दी से पी लीजिए, उनका फीवर जो ठीक हो जाए। अब बाजी साहब परेशान हो, कहते बुखार तो उसको है, मेरे पीने से क्या होगा? तो कहते वैसे जैसे अच्छा खाना खाने से, कपड़े पहनने से वो ठीक हो गया, वैसे ही आप पी लीजिए। और पाजी साहब आप जो है पीछे हट रहे हैं और जहाँ जबरदस्ती पाजी साहब को पिला दिया, पूरा का पूरा जग दूध का कुनेत की गोली जो है उसमें घुली हुई पी गया है। और पाजी साहब आप जो काम काट के नीचे गिर गए। और पापा बहुत खुश होके जा रहा, मेरा बेटा चंगा, उनका फीवर ठीक हो गया। इस प्रकार से शोषण किया गया। धार्मिक अंगों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए उन लोगों को जो चिंतित है, जो इमोशनल है, अपने लोगों के इस पृथ्वी पर जाने के लिए उनके बारे में जो है लोग बहुत चिंतित थे और उनका शोषण होने लगा। कुछ सालों पहले की 90s की बात है, मैं यमुनानगर में था, तो एक बहुत बड़ी वहाँ दुकान थी और वहाँ एक जवान लड़की की बहू की डेथ हो गई। तो मैं जो दुकान पे बैठता था लड़का, मैंने उसको देखा, उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी, थोड़ा सा उदास सा चेहरा। तो ऐसे मैंने पूछ लिया, मैंने क्या हो गया, आपने ऐसी क्यों सोचते क्यों बैठे हुए? तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसके दूसरे भाई ने बोला इसकी वाइफ की डेथ होगी। तो बाद में वो चर्च में आया मेरे पास, पूछता जो चले जाते उनका क्या हाल, बहुत सारी बातें उसने पूछी, मैंने अपने तरीके से उनको समझाई। ऐसे जब लोगों के अजीज इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग भावुक होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं और उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछते हैं। और ये पूछा पता कब जाता है? जब अपने परिवार का अपना बहुत अजीज इस दुनिया से जाता है। जब दुनिया के साथ होता है, पड़ोसियों के साथ होता है, चर्च के बीच में होता है, हमारी जानकारी में एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, हम हाथ जोड़ के गले मिल के हम तसल्ली देके आ जाते हैं। लेकिन जब खुद की जिंदगी में, खुद के परिवार में, खुद का कोई अजीज इस दुनिया को जाता है तो वो पीड़ा जो होती है वो बयान से बाहर है। और उस पीड़ा में कलीसिया चल रही थी और वो जानना चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो लोग जिनकी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है उनका क्या होगा। और साथ ये भी पूछते थे प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। और इस परिस्थिति के बीच में जो चतुर लोग होते हैं, जो इस तरीके की मिनिस्ट्री को जिन्होंने पेशा बनाया होता है, वो बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे कर्म कांड उनसे करवाते हैं, बहुत सारा धन उनके ऊपर जो है खर्च उनका करवा देते हैं। ये सारी चीजें जब परमेश्वर के दास पौलुस ने देखी तो पहला थिस्सलुनीके उसके 4 अध्याय में और उसके 13 वचन में कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम और लोगों की नाई शोक करो जिनके पास आशा नहीं। अभी 28 अक्टूबर को हमने हमारे बुजुर्ग आरके बेरी का हमने 1 साल सेलिब्रेट किया। तो यही वजह था हमारे पास आशा। वो आशा क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह की बनाई हुई जगह पर रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, हम अपने प्रियों को फिर मिलेंगे और हम जो जिंदा हैं
हम मरेंगे नहीं बल्कि हम बदल जाएंगे। और ये मरणहार देरी, ये कमजोर, ये गली सड़ी जो शरीर है, एकदम से रूहानी, एकदम से आत्मिक ग्लोरियस बॉडी में परिवर्तित हो जाएगी। एक आंख की पलक के बराबर इतने सदस्य। और ये सच्चाइयां जो है पौलुस बता रहा है, और उस हालात को, उस समय को, उन तमाम एक्टिविटी को जो उस समय को उसको बता रहा है कि प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जितने मरे हैं वो जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम उठा लिए जाएंगे, हवा में, बादलों में मिलेंगे, और इस प्रकार से हम हमेशा के लिए प्रभु के घर में निवास करेंगे। और इस आशा की बताते हुए वो तमाम गलत तालीम देने वालों का खंडन करते हैं और कलीसिया को उत्साहित करते हैं कि उस सुसमाचार को, उस गॉस्पेल को हमें पकड़े रखना, उस प्रभु के द्वारा दी हुई उस आशा को हमने थामे रखना है, क्योंकि आशा कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु के पवित्र वचन को। ये जब दुनिया में, दुनिया के लोग, दुनिया के तमाम ये जो लोग हैं, जब हमारे साथ ठग विद्या करते हैं, हमारा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हमारा धन, हमारी बहुत सारी चीज़ों को का शोषण करते हैं, तो प्रभु अपने लोगों को खड़ा करता, प्रभु अपना वचन भेजता है और हमें हमारी आशा को फिर से बहाल होने के लिए अपना पवित्र वचन देता है। तो आज के समय हम अपने तमाम प्रियों के लिए जो छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, जवानी में, बाल्यावस्था में, बुजुर्गी में जो इस दुनिया से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके गए हैं, उनके जीवनों के लिए, उनके आशीषों के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, उनके गुणों के लिए, इवन उनकी कमजोरियों के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद दें। क्योंकि यदि हमने किसी से सीखना है तो जरूरी नहीं हम कामयाब आदमी से सीख सकते हैं। एक असफल आदमी, एक कमजोर आदमी से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जिसकी वजह से गिरावट आई है उससे हम सीख सकते हैं, जिसकी वजह से बंदा कामयाब हुआ है उससे हम सीख सकते हैं। तो हम अपने उन दिवंगत प्रियों के लिए जो इस दुनिया में अपना जीवन यात्रा पूरी की, उनके कामों को अक्सर हम चर्चा करते हैं, उनके कामों के बारे में बताते हैं। तो चर्चा करके एक आत्मिक सभा में छोड़ के ना जाए, उसको अपनी जिंदगी का एक अंग बनाए, अपने जीवन की एक आदत बनाए और उसका अनुसरण कर, उसके अनुसार चले। बातें करना, तारीफ करनी, कमियां निकालनी, ये तमाम कर दूसरों के बारे में बात करना एक अलग चीज है, दूसरों की उदाहरण देना एक अलग चीज है, लेकिन खुद वो उदाहरण बनना ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे और आपके लिए आज 2 नवंबर का दिन है कि जो उदाहरणें हम दूसरों की देते हैं वो उदाहरण हम खुद बन के चले, ताकि हमारे द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए हमारे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं, थोड़े समय में तेरे वचनों के ऊपर मनन कर सके। आपका धन्यवाद देते हैं हमारे उन तमाम प्रियों के लिए जो जीवन यात्रा पूरी कर गए और जो आदर्श उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारे सामने रखे, उनका हम अनुसरण करते हुए अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचे उठाने वाले प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु के